हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू ओम बायोलॉजी ट्यूटोरियल। मैं रचना सैनी, आपकी बायोलॉजी टीचर, आज आपके लिए लेकर आई हूँ नेक्स्ट टॉपिक। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में जो है अपना जो न्यूट्रिशन वाला टॉपिक था, लाइफ प्रोसेस, जो हमारा न्यूट्रिशन, उससे रिलेटेड कुछ इनटेक्स्ट क्वेश्चन किए थे। देखे आप सभी ने प्रीवियस वीडियो में? नहीं देखे होंगे तो देखना, ज़रूर देखना, क्योंकि जो है आप लोगों को साथ साथ में लर्न भी होते जाएंगे। तो जिन बच्चों ने मेरी प्रीवियस वीडियो जो है सारी देखी है, जिन लोगों ने न्यूट्रिशन टॉपिक जो है पूरा क्लियर किया है, उन्हें जो है ये क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमेशा जो हमारे एक्सरसाइज के पीछे क्वेश्चन दिए होते हैं, जब हम लोग अपना टॉपिक क्लियर कर लेते हैं तो हम लोग आसानी से अपने आंसर भी दे पाते हैं। तो जो हम लोगों ने 4 जो है इनटेक्स्ट क्वेश्चन किए थे, वो भी हमने उसी में से किया था जो हम लोगों ने पढ़ा था, और जो आज हम लोग इन टेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वो भी इसी से रिलेटेड ही हैं। और जिन बच्चों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हुई हैं, उन्हें जो है सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज हम लोग जो है अपना नेक्स्ट जो है न्यूट्रिशन टॉपिक से रिलेटेड जो है क्वेश्चन करेंगे, और हमारा क्वेश्चन है राइट द डिफरेंसेस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या मुश्किल है ये क्वेश्चन? लग रहा है मुश्किल जिन्होंने पढ़ा है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने तो आपको सब कुछ बताया हुआ है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, अगर आपने डिटेल में पढ़ा होगा तो डिफरेंसेस करने में कोई मुश्किल नहीं है। तो चलो कर लेते हैं बेटा डिफरेंसेस। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं। और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? जिसमें ऑर्गेनिज्म को जो है वो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। तो कितना आसान डिफरेंस बन गया हमारा। क्या लिखेंगे हम लोग इसमें? अपना हमारा जो फर्स्ट पॉइंट आएगा, हम क्या ले सकते हैं इसमें? ऑर्गेनिजम्स कैन मेक देयर ओन फूड। ऑर्गेनिजम्स कैन मेक देयर ओन फूड। ऑर्गेनिज्म अपना खाना कैसे बनाते हैं? इस प्रोसेस में खुद बनाते हैं। किसके अंदर? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म कैन मेक देयर ओन फूड, वेयर एज अगर हम लोग हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करें तो हेटेरोट्रॉफिक में क्या होता है बेटा? हेटेरोट्रॉफिक में ऑर्गेनिजम्स जो है डिपेंड्स ऑन अदर। ऑर्गेनिजम्स depends on others for their food. Others for their food. इसके अलावा और डिफरेंस देखो क्या होते हैं। हम लोगों ने देखा था कि जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, मींस ग्रीन प्लांट्स जो है शो करते हैं ना, ग्रीन प्लांट जो है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दे कैन मेक देयर ओन फूड। तो हम लोगों ने देखा था उसमें जो हमारा एक पिगमेंट प्रेजेंट था, क्लोरोफिल पिगमेंट, वो क्या करता था? सनलाइट को ट्रैप करता था। और जब सनलाइट ट्रैप हो जाती थी तो हमारी जो फोटोसिंथेटिक रिएक्शन थी, कार्बन डाइऑक्साइड का वाटर के साथ कंबाइन होना, वो हो जाता था। तो इसमें जो हमारा जो सेकेंड पॉइंट आएगा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में, वो है हमारा है कि इसके अंदर क्या चाहिए? क्लोरोफिल इज रिक्वायर्ड। क्लोरोफिल की जरूरत है। और यहाँ पर तो ये खाना बना ही नहीं रहे हैं, तो इनको तो कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? नॉट रिक्वायर्ड। क्लोरोफिल की हमें कोई भी जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो है आप लोग और क्या देख सकते हो इनके अंदर डिफरेंस जो है, इसमें हम लोग जो है देख सकते हैं बेटा कि यहाँ पर जो है डाइजेशन का प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं है। डाइजेशन इज नॉट इन्वॉल्व। क्या चीज डाइजेस्ट होगी? यहाँ पर जब हम लोगों ने न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि जब हमारा खाना जो है मुंह में गया था, वहाँ पर डाइजेशन हुई कार्बोहाइड्रेट्स की, फिर स्टमक के अंदर गया, वहाँ प्रोटीन्स की हुई, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया तो वहाँ पे फर्दर न्यूट्रिएंट्स की ब्रेकडाउनिंग हुई और फूड जो है वो सिंपलर फॉर्म में आया। जबकि आप लोग यहाँ पर देखते हो कि डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो इन्वॉल्व नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं डाइजेशन इज नॉट इन्वॉल्व। Digestion is not involved. Whereas in case of this क्या होगा? Involved होगी डाइजेशन। तो ये तो बहुत अच्छा हमारा डिफरेंस बन गया, डाइजेशन इज इन्वॉल्व और डाइजेशन इज नॉट इन्वॉल्व।
अब इसके बाद आप लोग और क्या डिफरेंस दे सकते हो? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना खाना जो है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बनाते हैं, और सनलाइट तो आपको पता है वो सिर्फ दिन के समय प्रेजेंट होती है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि फूड इज जनरली prepared ड्यूरिंग डे टाइम। कब प्रिपेयर होता है खाना, कब प्लांट जो है वो खाना बनाते हैं? ड्यूरिंग डे, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जबकि यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो जो हमारा इनटेक होता है, जो हम लोग खाना खाते हैं वो किसी भी समय जो है खा सकते हैं। इनटेक ऑफ फूड टेक प्लेस एट एनी टाइम, है ना? कितना आसान डिफरेंसेस, बहुत आसान है ये तो डिफरेंसेस है। इसके अलावा हम इसके एग्जांपल्स दे सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो कौन शो करता है? ऑल ग्रीन प्लांट्स and some bacterias shows autotrophic mode of nutrition, whereas अगर हम लोग heterotrophic में देखें तो heterotrophic में जो है बेटा कौन शो करता है? हमारे जो all animals हैं, all animals, नॉन ग्रीन प्लांट्स और फंजाई जो है वो heterotrophic mode of nutrition शो करते हैं। तो कितने आसान जो है डिफरेंसेस है। मेरे साथ जो है पढ़ो इनको, और मेरे साथ ही अभी इसी समय याद कर लो क्या डिफरेंसेस होंगे हमारे ऑटोट्रॉफिक और हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। ऑटोट्रॉफिक में अपना खाना खुद बनाना, उसमें जो है दूसरों के ऊपर डिपेंड करना। क्लोरोफिल इज रिक्वायर्ड, क्लोरोफिल इज नॉट रिक्वायर्ड। डाइजेशन इज इन्वॉल्व, नॉट इन्वॉल्व, डाइजेशन इज इन्वॉल्व। फूड इज जनरली प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग डे टाइम। इनटेक ऑफ फूड टेक प्लेस एट एनी टाइम, एज वेल एज इसके एग्जाम्पल हमारे ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड बैक्टीरिया, और इसके एग्जाम्पल हो गए ऑल एनिमल्स एंड फंजाई। कितना आसान डिफरेंस है ना? अगर आप लोग चाहो तो अभी आप लोग 5 के 5 जो है पॉइंट फटाफट याद कर सकते हो। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, और जो बहुत ही आसान है ना, सबके लिए बहुत आसान है। अभी करो, अभी आ जाएगा। तो हो गया आप लोगों का एक क्वेश्चन जो है पेपर्स के लिए प्रिपेयर। चलिए अब हम लोग जो है सेकंड क्वेश्चन अपना करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम लोग जो करेंगे वो करेंगे, वेयर डू प्लांट गेट रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स जो है, प्लांट्स को खाना बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल की जरूरत होती है वो कहां से लेते हैं? तो हम लोग क्या लिखेंगे? वेयर डू प्लांट्स गेट each of raw material required for photosynthesis। फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा या जिसमें ग्रीन प्लांट जो है अपना खाना खुद बनाते हैं। किसकी हेल्प से? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विच इज अब्सॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल पिगमेंट। तो अगर हम मेन रॉ मटेरियल की बात करें तो प्लांट को अपना खाना बनाने के लिए किस किस रॉ मटेरियल की जरूरत है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की। और हम लोगों ने जो है ये डिटेल में पढ़ा हुआ है, याद है आप लोगों को? पढ़ा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो प्लांट को कहां से मिलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लांट को कहां से मिलते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए? डायग्राम बनाया था प्रॉपर और समझाया था। फॉर एग्जाम्पल हमारा ये क्या है? एक ट्री है, अच्छा ट्री, और यहाँ पर इसकी क्या है? रूट्स हैं। यहाँ पर हम लोग जो है इसकी ब्रांच ले लेते हैं एक, और यहाँ इस ब्रांच को फर्दर जो है डिवाइड करके इसकी छोटी ब्रांच पे हम लोग क्या राइज कर देते हैं? एक लीफ है राइज कर देते हैं, है ना? अब इस लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, और
इस लीफ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कहां से आएगी? तो सबसे पहले तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड आती है कहां से? फ्रॉम एयर। कहां से आती है? एयर से आती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और कैसे आती है? थ्रू स्टोमेटा। थ्रू स्टोमेटा प्रेजेंट इन द लीव्स। थ्रू स्टोमेटा प्रेजेंट इन द लीव्स। स्टोमेटा क्या थे हमारे? स्टोमेटा जो है छोटे छोटे यहाँ पर पोर्स थे जो हमारे जो है लीव सरफेस के ऊपर जो है हमारी लोअर और अपर एपिडर्मिस पे जो है छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट थे। और बताया था कि दिन के समय ये जो स्टोमेटल ओपनिंग्स हैं ये क्या होती हैं? खुली होती हैं। जब ये खुली होती हैं तो स्टोमेटा के थ्रू जो है कार्बन डाइऑक्साइड एयर से कहाँ पे जो है डिफ्यूज कर जाती है? लीव्स के अंदर एंटर कर जाती है। तो सीधा सा कितना आसान है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं? फ्रॉम एयर थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट इन द लीव्स। ठीक है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं? प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट इन देयर लीव्स। कितना आसान हो गया। फिर उसके बाद अगर हम लोग वाटर की बात करें तो वाटर कहाँ से लेते हैं? ये है हमारा प्लांट की रूट्स, और रूट्स जो है ये कहाँ पर है? ये हमारी है सॉइल के अंदर। तो वाटर जो है वो हमारा कहाँ पर प्रेजेंट होगा? यहाँ पर प्रेजेंट है हमारा सॉइल में। तो ड्यूरिंग जो है ड्यू टू ऑस्मोसिस जो है वाटर क्या करेगा? डिफ्यूज करेगा रूट हेयर सेल्स में और यहाँ से यहाँ पर एंटर कर जाएगा। तो वाटर जो है वो कहाँ से आता है? प्लांट्स टेक वाटर फ्रॉम सॉइल थ्रू रूट्स, क्योंकि रूट्स से ही तो ये ऑब्जॉर्ब करते हैं, है ना। रूट्स से है, रूट है जो है ये फर्दर रूट है, उसके रूट हेयर्स हैं और रूट हेयर्स जो है वो डीपली पेनिट्रेट होते हैं सॉइल में और सॉइल से वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो कितना आसान आंसर है इसका, बहुत ही आसान है। पर इसके लिए क्या चाहिए? दिमाग चाहिए। और क्या चाहिए? वीडियो को देखना पड़ेगा पहली वाली को डिटेल में, तो तभी तो आंसर आएंगे करना। पढ़ोगे, लेसन को थॉरोली पढ़ोगे तो हर एक क्वेश्चंस के जो है आंसर आराम से दे पाओगे, चाहे जो है एग्जामिनर जो मर्जी क्वेश्चन पूछे, सारे कर लेंगे मेरे बच्चे, है ना। उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन अवर स्टमक। पढ़ा था, आया कुछ याद? एसिड, कौन सा एसिड स्टमक में बनता है? कौन सा एसिड बनता है स्टमक के अंदर? तो थर्ड हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक। स्टमक के अंदर एसिड क्या रोल है? जब हम लोगों ने इस टॉपिक को डिटेल में किया था, हमारा जो ह्यूमन डाइजेशन थी उसमें हमने पूरा एसिड का रोल किया था। हमने देखा था कि जब हमारा जो फूड है वो माउथ से आ जाता है हमारे इसोफेगस के थ्रू होकर स्टमक के अंदर, तो स्टमक के अंदर जैसे ही पहुंचता है तो जो स्टमक की गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं वो सिक्रीशंस करते हैं, कुछ हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। कौन सा एसिड प्रोड्यूस करते हैं? HCl। क्या नाम है इसका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या है? इसका क्या फंक्शन है? तो जो हमारा फूड आ रहा होता है जो माउथ से इसोफेगस के थ्रू, वो एल्केलाइन होता है। क्या होता है? वो एल्केलाइन होता है। और जैसे ही HCl उसके अंदर मिक्स होता है तो ये क्या बनाता है? उस फूड को एसिडिक बना देता है। इट मेक्स द फूड एसिडिक, है ना। कितना आसान पहला पॉइंट। क्या करता है HCl? HCl एक एसिड है जो कि फूड को क्या बना देता है? एसिडिक बना देता है। क्यों? जैसे ही ये एसिडिक बनाता है वैसे ही क्या होता है, जो हमारा एंजाइम होता है, हमारे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा जो है सिक्रीट किया हुआ एक एंजाइम, वो हो जाता है एक्टिव। वो किस फॉर्म में होता है? पेप्सिनोजन। और वो कन्वर्ट होकर एक्टिव होकर किस फॉर्म में आ जाता है? पेप्सिन की फॉर्म में आ जाता है। और जैसे ही वो पेप्सिन बन जाता है, वो एंजाइम पेप्सिन एक एक्टिव फॉर्म है, एक एक्टिव फॉर्म है एंजाइम्स की, तो वो प्रोटीन की डाइजेशन कर देता है। तो यहां पर हम लिखेंगे इट मेक्स द फूड एसिडिक सो
so that the enzyme pepsin become active and break the proteins of digested नहीं लिखेंगे हम, प्रोटीन्स ऑफ फूड इफेक्टिवली। ठीक है बेटा, क्या किया इसने, फूड को एसिडिक बना दिया। एसिडिक जैसे बनाया, हमारा जो पेप्सिन एंजाइम है वो एक्टिव हो गया और उसने हमारी जो प्रोटीन्स थी उसकी डाइजेशन कर दी। प्रोटीन क्या है, वो फूड के अंदर एक न्यूट्रिएंट है, वो हमारा एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट है और उसको सॉलेबल फॉर्म में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक न्यूट्रिएंट्स जो है सिंपल सॉलेबल फॉर्म में नहीं आएंगे तब तक बॉडी उनको एब्जॉर्ब नहीं करेगी। तो एसिडिक बना दिया, एसिडिक बनाने से एंजाइम पेप्सिन एक्टिव हो गया और उसने क्या कर दी, प्रोटीन की डाइजेशन कर दी। इसके अलावा HCl का क्या काम है, HCl है एक एसिड, तो वो क्या करता है, इट किल्स द बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन फूड। जितने भी बैक्टीरियाज और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं हमारे, ठीक है बेटा, फूड के अंदर, उनको क्या करता है, किल कर देता है। जो हमारे फूड के साथ एंटर हुए होते हैं ना, हमारे स्टमक के अंदर पहुंचे होते हैं जो भी हमारे बैक्टीरियाज और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, HCl क्या करता है, उनको किल कर देता है। तो ये हमारे दो बड़े आसान से फंक्शन है स्टमक के अंदर एसिड के, कि फूड को एसिडिक बनाना ताकि एंजाइम जो है उसको क्या कर दे, जो है एंजाइम पेप्सिन ब्रेक जो है एक्टिव हो जाए और वो ब्रेक डाउनिंग कर दे प्रोटीन की, और इसके अलावा क्या करना, बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देना जो हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट है, जो हम लोगों ने खाते समय जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड के साथ एंटर कर गए थे। तो ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों ने याद कर लिया। होप करती हूँ कि कर लिया होगा आप सभी ने। बड़े अच्छे बच्चे हो सारे, पता नहीं है पर आप लोग अब मेरे जो है बच्चे अपने बन चुके हो, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं तुम लोगों को जो है फेस टू फेस पढ़ा रही हूँ, मेरी इंटरेक्शन जो है तुम लोगों के साथ बनी हुई है। इसके अलावा अब हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करेंगे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स? डाइजेस्टिव एंजाइम्स का क्या फंक्शन है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स का क्या फंक्शन है? सबसे पहले तो एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स जो है एक बायोकैटलिस्ट होते हैं। बायोकैटलिस्ट, या आप लोग कहोगे प्रोटीनिशियस मॉलिक्यूल्स। प्रोटीनिशियस मॉलिक्यूल्स, ये बायोकैटलिस्ट और जो प्रोटीनिशियस मॉलिक्यूल हम लोग कह रहे हैं ना, ये इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है किसी भी जो है कॉम्प्लेक्स चीज को जो है ब्रेक डाउन करके उसको सिंपलर फॉर्म में ले आना। तो यहां पर हम लोग डाइजेस्टिव एंजाइम्स की बात कर रहे हैं। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते होंगे? बायोकैटलिस्ट है, जो भी कोई रिएक्शन हो रही है बॉडी को, उसको उन्होंने स्पीड अप करना है। स्पीड अप कैसे होगा? ब्रेक डाउनिंग होगी। तो हमारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं बेटा, ये बायो जो है हमारे बायोकेमिकल जो है, या हम लोग कहें बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं, जो क्या करते हैं, ये ब्रेक डाउन करते हैं, ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपल सॉलेबल फॉर्म। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स को सिंपल सॉलेबल फॉर्म में जो है कन्वर्ट कर देना। क्यों सिंपल सॉलेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना? ताकि हमारी बॉडी जो है इनको इजीली एब्जॉर्ब कर ले। वहां पे हम लोगों ने कहा था कि जो हमारा जब सिंपल सॉलेबल फॉर्म ऑफ फूड होता है, वो क्या होता है, हमारी जो इंटेस्टाइन की वॉल्स होती हैं वो इजीली एब्जॉर्ब कर लेती हैं।
और उसको ब्लड में सप्लाई कर देती हैं। फिर ब्लड क्या करता है, उसको हर एक सेल तक पहुंचाता है। तो जब तक हमारा फूड जो है सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में नहीं आएगा, बॉडी उसे एब्जॉर्ब नहीं करेगी, बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करेगी, वो हर एक सेल तक नहीं पहुंचेगा। तो हमारे जो एंजाइम्स हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, ये क्या करते हैं, हमारे उन कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स को, मतलब वो जो हमारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं फूड में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, इनको ब्रेक डाउन कर देते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं, प्रोटीन्स को एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जो हमारे फैट्स होते हैं या हमारे जो लिपिड्स हैं उनको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये सारी ग्लूकोज, एमिनो एसिड, ये इनकी सिंपल सॉल्युबल फॉर्म है। ये तब तक नहीं कन्वर्ट हो सकते जब तक इनको एंजाइम्स नहीं मिलेंगे। एंजाइम्स ही तो हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स जो उनकी ब्रेक डाउनिंग करेंगे, और जब ब्रेक डाउनिंग होके जो है सिंपल सॉल्युबल फॉर्म बन जाएगी तो फिर क्या होगा, बॉडी उसे इजिली एब्जॉर्ब कर देगी और हर एक सेल तक जो है फूड पहुंच जाएगा। तो इसके जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल डाइजेस्टिव एंजाइम के जो है देखे थे, इसका एग्जाम्पल एक है सलाइवरी एमाइलेज। ये सलाइवरी एमाइलेज क्या है, सलाइवरी एमाइलेज जो है एक एंजाइम था जो सलाइवा में प्रेजेंट था। और ये करता क्या था, सलाइवरी एमाइलेज, इसका काम था स्टार्च को जो है कन्वर्ट कर देना किसके अंदर, माल्टोज के अंदर। और माल्टोज क्या है, हमारी एक सिंपल शुगर है। क्या है, सिंपल शुगर है। ये तो हुआ ना, ये हमारे पास एक एंजाइम हुआ। इस एंजाइम का क्या काम है, विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल शुगर, दैट इज द माल्टोज। इसके अलावा अगर हम लोग कुछ और जो है हमारे एंजाइम्स के एग्जाम्पल लेते हैं, तो हमने देखा था कि जो हमारा पेप्सिन एंजाइम था, पेप्सिन जो एंजाइम था वो कहाँ प्रोड्यूस हुआ था, स्टमक के अंदर। और पेप्सिन क्या करता है, इट डाइजेस्ट द प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है और उनको सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। इसके अलावा हम लोगों ने एमाइलेज देखा था, एमाइलेज था हमारा, ट्रिप्सिन था बेटा। एमाइलेज भी क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करता है ना, ये कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करता है और उसको सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट करता है। ट्रिप्सिन जो है ये भी जो है डाइजेस्ट किसे करता है, प्रोटीन्स को करता है। तो इस तरह से हम लोग जो है वेरियस एग्जांपल्स लेकर ये बता सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स का क्या रोल है। ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है ये क्या है, ये ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल को सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में, सो दैट बॉडी कैन इजिली एब्जॉर्ब दीज सिंपल सॉल्युबल फूड। ठीक है बेटा। इसके अलावा जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, बड़ा जो है अच्छा क्वेश्चन है और हम लोगों ने ये किया हुआ है। हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन्ड टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन किस तरह से डिजाइन्ड है और किस तरह से जो है हमारा जो सिंपल सॉल्युबल फूड होता है उसको एब्जॉर्ब करता है। हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन्ड to absorb digested food। किस तरह से बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन की अरेंजमेंट है कि वो जो हमारा फूड डाइजेस्ट हो जाता है, जो हमारा फूड सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में आ जाता है, वो किस तरह से उसकी एब्जॉर्प्शन होती है। तो हमने देखा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ज्यादातर मैक्सिमम जो डाइजेशन है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वॉल्स जो है स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो इंटेस्टाइनल जूसेस सिक्रीट करती हैं, उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं और वो एंजाइम जो है कंप्लीटली जो है उन न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में। कार्बोहाइड्रेट्स को वो जो हमारे एंजाइम्स हैं वो कन्वर्ट कर देते थे। इसकी कार्बोहाइड्रेट की सिंपल सॉल्युबल फॉर्म कौन सी है पता है? चलो ठीक है, मैं बता देती हूँ, ग्लूकोज। इसके अलावा प्रोटीन्स की जो सिंपल सॉल्युबल फॉर्म है वो कौन सी है? अमाइनो एसिड्स। ठीक है बेटा।
और हमारी जो फैट्स हैं इनकी है फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल। जब फूड जो है इन सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में आ जाएगा, और ये सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में कहां पे आना है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे पास क्या थी? एक कॉइल्ड ट्यूब थी। क्या थी? एक कॉइल्ड ट्यूब थी, अप्रोक्सीमेटली 6 to 6.5 मीटर लॉन्ग, इतनी लंबी। हमने देखा था, मैंने बताया था आप लोगों को कि ये जो वॉल होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, इस वॉल पे क्या होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? विलाई कहते हैं। द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच इज कॉल्ड विलाई। और ये विलाई क्या करती हैं? इट इंक्रीज द सरफेस एरिया। इस सरफेस एरिया को, इस वॉल को, इस स्मॉल इंटेस्टाइन को, इसके सरफेस एरिया को बढ़ाती हैं ताकि जो फूड है वो ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब हो। इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। यहां पर फूड है, इन्होंने जो है सरफेस एरिया को बढ़ाया, और सरफेस एरिया को बढ़ाकर फूड जो है वहां से एब्जॉर्ब करके किसको पास कर दिया? इनके साथ अटैच्ड होती हैं ब्लड वेसल्स। ठीक है, विलाई जो है वो किससे कनेक्ट होती हैं? ब्लड वेसल से कनेक्ट होती हैं। तो विलाई जो है वो फूड को एब्जॉर्ब करके, किस फूड को? जो फूड आ चुका होता है सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में, इस सारे फूड को जो है एब्जॉर्ब करके कहां पर पास कर देती हैं? ब्लड वेसल्स को पास कर देती हैं। और जब फूड जो है इसके अंदर, ब्लड के अंदर मिक्स हो जाता है, तो ब्लड क्या करता है? ब्लड जो है उसको हर एक सेल तक पहुंचा देता है। डिफरेंट जितने भी बॉडी के सेल्स होंगे, हर एक सेल तक हमारी ब्लड वेसल्स जाएंगी, और ब्लड वेसल्स क्या करेंगी? उस सारे के सारे सिंपल फूड को हर एक पार्ट तक पहुंचा देंगी। तो क्या काम है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का? कैसे डिजाइन हो रखा है कि इसकी जो वॉल है उस पे छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? विलाई कहते हैं। और विलाई क्या करती है? सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है ताकि फूड जो है ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब हो। फूड को एब्जॉर्ब करके उसे कहाँ भेजती हैं? ब्लड वेसल्स में भेजती हैं, और ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड स्ट्रीम के साथ वो फूड मिक्स्ड होकर पहुंच जाता है हमारे हर एक सेल में। तो कितना आसान था, बहुत ही आसान थे पांचों क्वेश्चन। जिसने पढ़ा उसको आसान लगेंगे, जिसने नहीं पढ़ा वो पढ़े। अगर आप लोग देखना, अगर आप लोग एक बार सारी वीडियो को डिटेल में देख लोगे और फिर आप करोगे, फिर आपको मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कहोगे मैम हमें तो ये क्वेश्चंस पहले से ही आते हैं, क्योंकि पढ़ा है ना। पढ़ने का कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस तो होती है। जो बच्चे सैक्रिफाइस करते हैं, किस चीज़ का सैक्रिफाइस? अपनी टाइमिंग का सैक्रिफाइस, अपने खेलने का। चलो खेलना बुरी बात नहीं है, पर इतना थोड़ा टाइम हमें, थोड़ा नहीं ज़्यादा टाइम हमें स्टडी के लिए निकालना है, और थोड़ा टाइम जो है हमें गेम के लिए निकालना है ना। को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी तो होना ज़रूरी है। ऐसे तो हमारी लाइफ बड़ी बोर हो जाएगी, आपको लगेगा हम तो पढ़ते रहते हैं, पर ऐसा नहीं है बेटा। टाइम भी कुछ पीरियड के लिए अगर आप लोग पढ़ोगे तो फिर आप लोगों ने क्या करना है? सारी ज़िंदगी आराम करना है, बड़ी बड़ी नौकरियों पे लग जाना है, बड़े बड़े ऑफिसर बन जाना है और सब कुछ। पर ये है, पढ़ना है, क्लास के अकॉर्डिंग अपना सिलेबस जो है करते जाओ। कुछ मुश्किल नहीं है, सब कुछ आसान ही आसान है। पर ये है कि हर टॉपिक को क्लियर करना है, हर टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, फिर आपके लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। तो होप करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब जरूर किया करो ताकि आपको जो है अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपना नेक्स्ट जो है टॉपिक स्टार्ट कर लें।